टेस्ट दे रहे हैं, अपने एरर पे काम कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं अपनी स्पीड पे काम कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं अपने एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं, तो उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं वो एकदम सब कुछ रेडी हो जाए ताकि आपको जब उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना हो तो आपके पास कंटेंट एकदम कंसाइज वे में अवेलेबल हो, या जिनके आपको कंसेप्ट्स में ही कुछ झोल लग रहा है तो अल्टीमेटली क्या है आपको। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज का जो हमारा सेशन है वो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे कि लास्ट 100 डे जो आप सब लोगों के गेट 26 के प्रिपरेशन के लिए बचे हैं उसमें किस तरीके से अप्रोच रखें। इस आज के सेशन के बेसिस पे आप अपना नेक्स्ट जो 100 डेज है उसका प्लान एक रेडी कर सकते हो और उसको फिर फॉलो करने के लिए बिल्कुल आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 चीजें बताऊंगा, एक एक चीजों को डिटेल में आपको बताऊंगा एंड देन यू कैन मेक योर ओन प्लान। हमारा जो ये प्लान है इसको अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया जो आपको मैं बता रहा हूं तो ये आपको एक बहुत ही बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ आपको मिल जाएगी कहानी, और साथ में इन द लास्ट 100 डेज आप अपना जो बेस्ट रैंक होगा, मे बी इन लास्ट 100 डेज आप अंडर 100 रैंक लेने की जो बात होती है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 चीजें। सबसे पहले हमारा गोल क्या है, ऑल इंडिया रैंक 100 इन 100 डेज। क्या क्या करना है, तो हमने अपने पार्ट को जो 100 डेज है उनको 3 पार्ट पे बेसिकली बांट दिया है। आपको भी अपने 100 डेज को 3 पार्ट में बांट लेना है। पहला जहां पे आपका कंसेप्ट का कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन ऑफ कंसेप्ट इज बेसिकली मतलब कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, यहां वहां बहुत सारे, अब सबको एक जगह समेटना भी है क्योंकि वहां तो उस 3 घंटे में ही मेहनत करनी है। तो सारे सब्जेक्ट्स को एक जगह, सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट को एक जगह समेटने के लिए स्ट्रेंथन द कोर थ्योरी प्लस द फॉर्मूला, ये सारा आपको एक जगह करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या तरीके करने हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। देन फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट, जो आपके सिलेबस जो आपके हैं मॉक टेस्ट जो है आपके टेस्ट सीरीज में, अभी सब आप लोग खासकर फर्स्ट फेज में आप लोग कोशिश कीजिए कि जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। जब आप नेक्स्ट फेज में आएंगे जो 41 टू 70 डेज का मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें हम लोग जो फुल सिलेबस जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट है उसको दे लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट 30 डेज फॉर एग्जाम सिमुलेशन। उसमें और हम क्या करेंगे, यहां तो आपने प्रैक्टिस किया, अब फुल सिलेबस प्रैक्टिस में आप यहां पे चाहें तो इस वाले पार्ट में आप जो आपका सुपर 100 जो सुपर 1500 वाला बैच चल रहा है उसमें जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं तो उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। लास्ट वन, अब यहां पे आपका पूरा जो फुल लेंथ टेस्ट है आपका, उससे अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को फिट कर रहे होंगे, एरर को एनालाइज कर रहे होंगे और इन सब पे धीरे धीरे काम भी करेंगे, क्योंकि ऐसा लास्ट 30 डेज है, अच्छा टाइम है आपके पास। तो पूरे 1 महीने आप टेस्ट दे रहे हैं, अपने एरर पे काम कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं अपनी स्पीड पे काम कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं अपने एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे लास्ट 71 टू 100 डेज वाला पार्ट, मतलब लास्ट 30 डेज। तो ये अब 3 फेजेस को अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं तो पहले फेज की अगर मैं बात करूं तो पहले फेज का मैंने जो सबसे पहले फोकस क्या रखा है, गोल क्या रखा है, कवर द इंटायर सिलेबस वंस थ्रू, मतलब एक बार आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करो। सॉलिडिफाई द फॉर्मूलाज, आपके कोशिश करो कि इस फेज के दौरान आपके जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं वो एकदम सब कुछ रेडी हो जाए ताकि आपको जब उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना हो तो आपके पास कंटेंट एकदम कंसाइज वे में अवेलेबल हो। रिवाइज वीक सब्जेक्ट्स, अब इसी टाइम में आप अपने जितने भी वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम कर लीजिए। वीक सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जिनके कंसेप्ट आपको या तो आधा अधूरे याद हैं, या जिनके कंसेप्ट पता हैं बट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, या जिनके आपको कंसेप्ट्स में ही कुछ झोल लग रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको उसको क्लियर कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप अपने सब्जेक्ट्स को एक जनरल प्लान बना लो कि हाँ इन सब्जेक्ट्स को मैं इतने दिन दूंगा, उसमें इन इन टॉपिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ये पहले एक खुद का आप प्लान बना लीजिए। यहां जैसे मैंने आपको लिखा है फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर एनालिसिस, ऐसे आप अपना एक बना सकते हो। अब यहां जो मैंने आपको सीक्वेंस दिया है वैसा ही आपको फॉलो करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हो, आपको जिस सीक्वेंस में रिवीजन करना है, आपको जिस सीक्वेंस में प्रैक्टिस करनी है वो चीज आप कर सकते हो। डेली टारगेट ड्यूरिंग दिस फेज, जब आप फेज 1 में हैं आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 2 to 3 आवर्स कंसेप्ट थ्योरी जो है आपका प्रॉपर्ली रिवीजन हो जाना चाहिए। 2 घंटे आराम से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, 30 मिनट्स आप फॉर्मुला रिवीजन के लिए दे दो, और एक टॉपिक टेस्ट, चाहे आप टॉपिक वाइज टेस्ट हो या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, वो अगर आप दे रहे हैं तो बढ़िया है।
ये आपका डेली प्लान होना चाहिए। 2 से 3 घंटे का एक अच्छा कंसेप्ट का रिवीजन हो गया, 2 घंटे का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो गई, 30 मिनट का फॉर्मूला रिवीजन हो गया। तो मतलब आप देखिए लगभग यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम भी लेके चलूँ तो 3, 2, 5, 6, तो मतलब 6 घंटे का आपका फॉर्मूला रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन वाला पार्ट हो गया। फिर आपको चलो टेस्ट देने में और उसके फिर एनालिसिस करने में, आपको टेस्ट और एनालिसिस दोनों करना है, तो 2-2.5 घंटे आपको लग गया मानते हूँ। तो लगभग 8-9 घंटे की आपकी एक अच्छी पढ़ाई होगी। इसके बाद भी अगर आप समय मिल रहा है, अवेलेबल है, तो आप इस टाइम को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट फेज 2 की बात करते हैं। अब फेज 2 में आपका क्या है कि यहां ज्यादा हमारा टारगेट रहेगा प्रैक्टिसिंग वाला पार्ट पे। तो प्रैक्टिसिंग, टॉपिक वाइज टेस्ट, इन सब पे ज्यादा हमारा टारगेट रहेगा। तो गोल क्या है? स्ट्रेंथन एक्यूरेसी एंड स्पीड बाय सॉल्विंग गेट लेवल प्रॉब्लम्स। इस फेज में भी आप 1500 बैच का प्रॉपर यूज कर सकते हो। रिवीजन में भी आपको काम आ जाता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में भी काम आ जाता है। तो इस फेज में आप क्या कर रहे होंगे? सबसे पहले तो आपके जो लास्ट 15 ईयर के गेट क्वेश्चंस थे, जो पीवाईक्यू जो आपने पहले बनाए थे, उसमें जो क्वेश्चंस आपने पिक मार्क करके रखे थे कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार रिवाइज कर लो। अपने डीबीपी के सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो। आपने जो छोटे छोटे जो आपने कहीं पे आपने फॉर एग्जांपल डीबीपी में या फिर आपने वीकली टेस्ट में कुछ गलतियां की होंगी, उनको रिवाइज कर लो ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। साथ में फिर आपको क्या करना है? मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, ये 3 है आपको अवेलेबल। इसके बाद आपका आता है फुल लेंथ टेस्ट। तो पहले तो इन 3 को कंप्लीट कर लो। फेज 2 में कोशिश करो कि ये तीनों टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाए हर सब्जेक्ट के। मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, हर एक सब्जेक्ट की मैं सेम कहानी यहां पे बता रहा हूं। देन वीक एरिया डिवीजन। यहां पे फाइनली आपके जो टेस्ट के आधार पे आपको कुछ अपने वीक एरियाज अगर पता चल रहे हैं तो उनका रिवीजन कर लो, उन पे अच्छे से काम कर लो। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट के कंसेप्ट मुझे अच्छे से समझ में आते हैं या मैं उसमें थोड़ा वीक हूं। जब आप टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहां पे जरूरत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली आपने प्लान भी करके अल्टीमेटली इस फेज में आप क्या करो, चाहे वो प्रैक्टिस करना पड़े आपको ज्यादा, चाहे वो कंसेप्ट को रिवीजन करना पड़े, बट इस फेज में फिर आपने कंसेप्ट्स को पूरा बेहतर कर लो। क्योंकि जब आप थर्ड फेज में जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं रहने देना है। सेकेंड फेज तक ही आपका ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रखना है, क्योंकि लास्ट फेज जो है वो लास्ट 30 डेज का है, उसमें ज्यादा भी आप परेशान होगे तो दिक्कत है। तो कोशिश करो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में अपना बेस्ट, सबसे ज्यादा टाइम, जो सबसे ज्यादा मेहनत यहां पे दिखा दे, ताकि लास्ट के फेज में थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहेगा और फिर आप बेहतर तरीके से चीजों को रिटेन कर भी पाओगे। ठीक है, क्या क्या करना है इसमें देखो कुछ बातें, जैसे मेंटेन एरर नोटबुक, राइट रॉन्ग क्वेश्चंस प्लस करेक्ट लॉजिक ऑल्सो, क्रिएट फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट बुकलेट। ये तो मैंने आपको बोला ही है कि आपको फॉर्मूला बुकलेट जो है वो रेडी रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह देना है उसके लिए आप गेट वाला की जो टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर सकते हो। आपके पास हर टाइप के अलग अलग टेस्ट आपको अवेलेबल है। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो जो आपने एक बार रिवीजन किया कोई टॉपिक तो उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। फिर सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो गया तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो। मल्टीपल सब्जेक्ट रिवाइज हो गए हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट दे लो। और फिर हम आएंगे थर्ड फेज में जहां पे फुल लेंथ टेस्ट की भी बात करेंगे। अब आ गया हमारा थर्ड फेज जहां पे हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर फुल लेंथ टेस्ट पहले से लगाना चालू कर लिया है फेज 2 में तो उसको कोई इशू है, बट हाँ आपके पास लास्ट 30 डेज से पहले भी अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लास्ट 30 डेज में भी आपको लगाना ही होगा। रीजन क्या है? क्योंकि मैं क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट का जो टाइम है ना, वहां आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग खुद को फिट करना है। बेसिकली यू आर सेटिंग योर सेल्फ, क्योंकि नाउ यू हैव द नॉलेज। आप चाहते हो कि मेरी स्टेमिना, मेरी एक्यूरेसी, मेरी एग्जाम टेम्परमेंट उस हिसाब से सेट हो जाए। इसलिए कई बार आपको बोला जाता है कि आप टेस्ट जो दो, वो जो गेट की जो आपकी 1-2 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट जो रहती है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी शिफ्ट बना लो, ताकि आपका दिमाग इन दैट पर्टिकुलर आवर सबसे बेस्ट तरीके से काम कर रहा हो। कई बच्चों को होता है कि सर मॉर्निंग के मुझे 9 to 12 में हल्की सी सुस्ती आती है, मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे नींद आता है। इन दैट टाइम अगर आप ऐसा ही अपना मेंटलिटी बना के रखोगे या बॉडी को बना के रखोगे और उसी टाइम अगर 9 से 12 वाला आपका स्लॉट है, तो फिर तो आपको दिक्कत होगी ना। आपका माइंड उस टाइम बेस्ट वर्क कर ही नहीं रहा होगा। तो आपको पहले से ही उसको सेट करना है, और वो एक दिन में तो सेट होगा नहीं, उसके लिए हमें प्रॉपर कुछ दिन देने पड़ेंगे। और कैसे सेट होगा? जब उसी टाइम में आप बार बार पहले तो आपको अपनी स्लिप साइकिल ठीक करनी होगी। स्लिप साइकिल ठीक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उस टाइम में बार बार आप टेस्ट दे रहे हो तो दिमाग को भी आ जाता है
थोड़े टाइम बाद कि हाँ भैया इस टाइम में इसको बेस्ट वर्क चाहिए मेरे से, तो वो फिर सेट हो जाएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा बच्चा। फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, जितने भी अब भी आपके कोई अगर वीक कंसेप्ट आपको पता चल रहे हैं तो उसको जल्दी से और ज्यादा पॉलिश करके और ज्यादा अच्छे से करके उसको एकदम बेस्ट कर लीजिए। फाइनल रिवीजन जो है आपका लास्ट। अब यहां पे जब आप मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं, देखिए, अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट टोटल, मतलब पूरा टेस्ट कोशिश कीजिए रिवाइज करने का, मतलब अटेम्प्ट करने का। ट्रैक प्रोग्रेस, स्कोर वर्सेस टाइम वर्सेस एक्यूरेसी ग्राफ, मतलब आपको इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज से नहीं होगा। सिर्फ आपने स्पीड बढ़ा दिया और एक्यूरेसी घट गई तो फिर से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपने स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा दिया और इन द सेंस अल्टीमेटली आपका स्कोर भी बेहतर होना चाहिए। तो स्कोर, टाइम और एक्यूरेसी, इन तीनों को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, स्कोर तो बाय प्रोडक्ट है, आपको टाइम और एक्यूरेसी मेजर कर लो, ये सबसे बेहतर है। टाइम अगर आप सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, पर क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना है, और ये चीजें कोई बता नहीं सकता, वो आपको खुद ही बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही समझ में आएगी। एक चीज है कि जिन पार्ट में अभी खासकर टेस्ट देते वक्त भी आपको ये सीखना है कि जिस पार्ट में आपको लगता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एग्जाम, जब टेस्ट दे रहे हो तो बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा। और मुझे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो कोई पार्ट अगर मुझे नहीं पता या कोई पार्ट का क्वेश्चन मुझे डिफिकल्टी देने वाला है तो उसमें मैं टेस्ट सीरीज में समय बर्बाद नहीं करूंगा। हमारी माइंडसेट क्या रहती है जनरली बच्चों की कि अच्छा अभी तो टेस्ट ही है ना, अभी ट्राई कर लेते हैं, वैसे भी पार्ट नहीं पता। नहीं, व्हेन यू आर गिविंग टेस्ट आपको सोचना है कि आप सच में गेट वाला ही टेस्ट दे रहे हो। तो अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि ये पार्ट मुझे नहीं पता या ये पार्ट मुझे लीव करना है, तो लीव करना है आफ्टर टेस्ट, फिर आप उस पर समय दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा कि हाँ ये पार्ट मुझे नहीं पता था, मैं इस पर समय देना चाहता हूं, मैं इसको देखना चाहता हूं, वो आफ्टर टेस्ट चलेगा, ड्यूरिंग टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये ना हमारे मसल मेमोरी में आ जाता है। फिर आप मेन एग्जाम में भी बैठे रहोगे और कोई पार्ट जिसको आपको पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, आप उसके पार्ट में नहीं जानते हो और उसमें आप ट्राई करते रहोगे कि अगर आंसर आ जाता है तो, और अल्टीमेटली क्या होगा, 5 से 10 मिनट आप वेस्ट कर दोगे, जो आपको नुकसान देगा, जो आपको अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देगा माइंड में। तो वो चीज से अवॉइड करना है, वो चीज से बचना है जितना ज्यादा हो सके। फाइनल 5 मॉक टेस्ट फोकस ऑन स्टेबिलिटी नॉट एक्सपेरिमेंटेशन। यही बात मैं आपसे कर रहा था कि धीरे 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 जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फिर वो एक्सपेरिमेंट की एक क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूं नहीं, फिर आपको हर टेस्ट इसी तरीके से देना है कि ये आपका गेट का ही एग्जाम है, ये आपका फाइनल गेट का ही एग्जाम है, इस तरीके से देना है, इस माइंडसेट से देना है, इस बॉडी आपकी जो है उसी तरीके से बिहेव भी करनी चाहिए। फाइनल कुछ की टिप्स हैं आपके। 1 रिवीजन जनरली आपको देता है, 1 रिवीजन जनरली आप देखते हो तो आपको 10 मार्क्स बूस्ट। रिवाइज 3 टाइम मिनिमम, कोशिश करो कि आप जितना ज्यादा रिवीजन हो, 3 भी क्यों रिस्ट्रिक्ट करना, अगर आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो तो कीजिए। और मल्टीपल रिवीजन में आपके शॉर्ट नोट्स मदद करते हैं। आप बार बार मेन नोट से ही रिवीजन करते रहोगे ना तो एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोशिश करो कि अब आपके कुछ शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएं, खासकर बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि आप उन सब्जेक्ट्स में बार बार उतना ही टाइम बर्बाद ना करो, जल्दी रिवीजन कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड मॉक टेस्ट काउंट, ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो फिर छोड़ दिए, अरे मैं तो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे ये सारे टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये फिर से आपकी एक गलती होगी। मॉक टेस्ट के मार्क्स से ना ज्यादा खुश हो जाना है ना ज्यादा दुखी होना है। मॉक टेस्ट का पर्पस है आपको टेस्ट करना कि आपने कंसेप्ट में वीक हो, किस पार्ट आपका वीक एरिया है, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस में दिक्कत हो रही है, या आपको कुछ और भी कंसेप्ट में कमी है, क्या आपको और भी मॉक टेस्ट में कुछ और इशू पता चल रही हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अपनी गलतियां पहचानना, अपनी गलतियों पे काम करना, ये मॉक टेस्ट का फंक्शन है, ये मॉक टेस्ट का आपका मेन फंक्शन है। ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा हवा में उड़ा देना या बहुत ज्यादा डिमोरलाइज करना, ये मकसद नहीं है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली देते रहना है। अगर आप स्टार्टिंग में बैड परफॉर्म भी कर रहे हो, बैड परफॉर्म मतलब अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी धीरे 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 इंप्रूव करना है। कोशिश करना है कि एक मॉक टेस्ट से दूसरे मॉक टेस्ट के जाने के बीच में एनालिसिस वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो, सो दैट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो सेम मिस्टेक आप रिपीट ना करें। ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं, आई विल से रिपीटेड मिस्टेक्स भी होती हैं,
लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि एक मिस्टेक और दूसरा मिस्टेक जो सेम टाइप का मिस्टेक है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल हर दिन आप कोई चीज भूल रहे हो, एक ही चीज भूलते हो बार बार, और एक हुआ कि अरे यार मैं लास्ट जो अपनी रुमाल भूल गया था ना वो 2 साल पहले भूला था, तो फिर वो भूल नहीं कहलाएगी। वो आपको ऐसे कोई नहीं बोलेंगे कि ये भुलक्कर है या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने वो एक भूल और दूसरे भूल के बीच में बहुत बड़ा गैप रख दिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, सो इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन एक और दूसरे मिस्टेक्स, खासकर सिमिलर टाइप के मिस्टेक्स के बीच में हम गैप बहुत बड़ा रखेंगे ताकि वो आए ही ना, ठीक है, एक टाइम फ्रेम में। एक्यूरेसी अटेम्प्ट 60 करेक्ट, 65 हाफ गेस्ट। तो देखो यहां पे आपको एक्यूरेसी और जो अटेम्प्ट है ना उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। इनिशियली पहले ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करें, पहले स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करें, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में स्कोर को ज्यादा वो हुआ मत बनाओ कि मुझे मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। स्टार्टिंग में आप, कई बच्चों का रहता है कि वहां 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन। तो पहले आपके बॉडी को ये चीज करना पड़ेगा कि आप 65 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं उसको अच्छे से, इतना समय है आपके पास। और गेट जैसे एग्जाम में अगर आप थोड़ा समय को बर्बाद ना करें तो इनफ समय रहता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये ईएससी का प्रीलिम्स तो है नहीं कि आपको बहुत कम समय है, तो यहां पे आपके पास इनफ समय रहेगा, बट आपको अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं करना है। तब कंसिस्टेंसी रूल, 6 प्रोडक्टिव आवर डेली स्टडी देन 10 डिस्ट्रक्टिव आवर। अब देखो इसमें मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप कोई फिक्स डेडलाइन फिक्स अपनी एक बना लो कि ऐसा ही रखना है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मतलब डेली डेली जो आप डेली टारगेट सेट कर रहे हो उसको कोशिश कीजिए कि 90% तक आपका वो पूरा हो। लास्ट 10% में आपको एरर में रख रहा हूं, 90% तक पूरा हो। और अगर किसी दिन पहले आपका कंप्लीट हो रहा है आपका टारगेट और आपका माइंड फ्रेश है तो आप किसी और चीजों को भी रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है किसी दिन एफर्ट, हाफ एन आवर 1 आवर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो भी खासकर फेज 1 फेज 2 पीरियड में खुद को आप खींच सकते हो। फेज 3 में आपको ज्यादा खींचने नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं वहां पे आपका माइंड स्टेबल रहे, बैलेंस रहे, इमोशनली भी आप बैलेंस रहें। इमोशनली बहुत बड़ा फैक्टर है, फैमिली मैटर्स, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, तो इमोशनली भी इस लास्ट 100 डेज में आपको बैलेंस रहना है अपने माइंड से। जितना ज्यादा आप इमोशनली बैलेंस रहते हो उतना ज्यादा आपकी चीजें दिमाग में रिटेन रहेगी और आप उसको एज ए आउटपुट बता पाओगे। माइंडसेट, every mock test is your final gate and train brain for that, for the calm speed। तो यही बात मैं आपसे बहुत पहले से कर रहा था कि आपको अपने आप को इस तरीके से सेट करना है इन 100 डेज में कि मैं गेट एग्जाम मेरे लिए ही बना है और इस गेट एग्जाम गेट 2026 में ही मेरा बेस्ट स्कोर आने वाला है। ये आपको सेट करना पड़ेगा माइंड में, तभी ये सारी चीजें प्रोडक्ट निकल पाएंगी। क्या होगा वो चीज नहीं है, आज आप 100 डेज क्या करते हो ये ज्यादा आपके लिए मैटर करेगा। तो ये कई बच्चे क्या करते हैं इस 100 डेज में प्रोक्रास्टिनेशन में डूबे हैं कि गेट रिजल्ट के बाद मैं क्या करूंगा। कुछ बच्चे उसमें अच्छा सोच रहे होते हैं, कुछ बच्चे उसमें बुरा सोच रहे होते हैं। दोनों चीजें आपके लिए खराब है। आप ये सोचिए कि इस 100 डेज में मुझे क्या करना है। तो अभी अगर आप 100 डेज के अकॉर्डिंग जो क्या करना है उसके अकॉर्डिंग उस पे काम कर रहे होंगे तो वो 100 डेज के बाद जो गेट होगा वो भी अच्छा होगा और गेट के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा होगा। तो बस आई थिंक इतना आप लोगों के लिए इनफ है स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। अब इस सेशन को आपने देखा है, प्रॉपरली अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। और आपको लगता है कि प्लान में कोई हेल्प चाहिए कि सर मुझे कुछ पर्सनली या कुछ आपको डिस्कस करना है, तो आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा रिगार्डिंग दिस प्लान। ठीक है, इन दिस टेलीग्राम ग्रुप आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। किसी को भी लगता है ऑन अ पर्सनल लेवल ही वांट्स टू टॉक, ही और शी वांट्स टू टॉक, सिंपली आप यहां पे बात कर लीजिएगा और अपनी स्ट्रेटजी सेट कर लीजिए, ताकि फिर आपको अगर ये स्ट्रेटजी सेट हो जाएगी ना तो फिर आपको दिवाली, छठ या कोई ऐसी फेस्टिवल ना परेशान नहीं करेगी। और फिर आप दिवाली को भी एक दिन अच्छे से प्रॉपर एंजॉय करेंगे, लेकिन अपने प्लान को आगे बढ़ने देंगे। प्लान में आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो हर फेस्टिवल आपको 4-5 दिन परेशान कर देगा। 4-5 दिन आप क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ये
सिर्फ एक जनरल प्लान है, जनरल स्ट्रेटजी है। इसमें आपको थोड़ी मोड़ी अपनी अप डाउन वो आप कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। उसमें कोई मदद चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन कंप्लीटली। आई होप यू हैव गॉट समथिंग इंफॉर्मेटिव इन दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।